नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे द्वितीय पाठ दूसरा पाठ। सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थ। सुखस्य मूलम धर्म, सुख का मूल अर्थात सुख का कारण धर्म है। और धर्मस्य मूलम अर्थ, और धर्म का मूल अर्थ है, अर्थ अर्थात धन। भारतीय धर्मशास्त्रेषु अनेकाः सूक्तयः विद्यन्ते। भारतीय धर्मशास्त्रों में अनेक सूक्तियां विद्यमान हैं। सूक्तियां मतलब अच्छी बातें, या जो कौन सूक्तियां मानव जीवनस्य यथार्थ तत्वं प्रतिपादयन्ति, जो मानव जीवन के वास्तविक तत्व को प्रतिपादित करती हैं। तेषु एकम प्रसिद्धम सूत्र रूपम वाक्यम कौटिल्यस्य अर्थशास्त्रे अस्ति। तेषु उनमें से उनमें से एक प्रसिद्धम सूत्र रूपम वाक्यम, प्रसिद्ध सूत्र रूप वाक्य कौटिल्यस्य अर्थशास्त्रे अस्ति, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में है। सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्थ। सुख का मूल धर्म है और धर्म का मूल अर्थात कारण अर्थ है। अस्य आशय अस्ति, इसका अभिप्राय है यत् कि वास्तविक सुखस्य आधार धर्म, वास्तविक सुख का आधार धर्म है। धर्म पालनस्य च आधार अर्थ च, और धर्म पालन का आधार अर्थ है अर्थात धन है। अर्थ इत्युक्ते धनम, अर्थ इसका अर्थ है धन। यत जो कौन धन, जो सर्वविधस्य सभी प्रकार की आजीविका व्यवहारस्य प्रमुखम साधनम, आजीविका के व्यवहार का प्रमुख साधन है। जीवने धर्म अर्थ सुखम इत्येतेषां त्रयाणां परस्पर संबंधः अविच्छिन्नः अस्ति। जीवन में धर्म, अर्थ, सुख, इन तीनों का आपस में संबंध अटूट है। यह जन, जो व्यक्ति न्यायपूर्वकम अर्थोपार्जनम करोति, न्यायपूर्वक धन को अर्जित करता है अर्थात धन को कमाता है, सह धर्म पालनम कर्तुम समर्थ भवति, वह धर्म का पालन करने में समर्थ होता है। धर्म पालनेन च, और धर्म पालन करने से दीर्घकालिकम सुखम लभते, दीर्घकालिक अर्थात लंबे समय तक सुख प्राप्त करता है। जो व्यक्ति न्यायपूर्वक धन को अर्जित करता है वह धर्म का पालन करने में समर्थ होता है। धर्म पालन से दीर्घकालिक लंबे समय तक सुख प्राप्त करता है। सामान्य जीवने अन्नम वस्त्रम आवासः शिक्षा स्वास्थ्य सेवा च इत्यादीनां मूलभूतानां आवश्यकतानां पूर्तये धनम आवश्यकम। सामान्य जीवन में अन्न, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा इत्यादि मूलभूत बेसिक आवश्यकतानां पूर्ति, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धनम आवश्यकम, धन आवश्यक है। अर्थात सामान्य जीवन में हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, बेसिक नीड्स हैं, वो है अन्न, वस्त्र, आवास अर्थात घर, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा। पर्याप्त धनस्य अभावात् स्वकर्तव्य पालनम कठिनम भवति। पर्याप्त धन के अभाव में, यानी सफिशिएंट धन न होने पर, उसका अभाव होने पर स्वकर्तव्य पालनम कठिनम भवति, स्व अपने कर्तव्य का पालन कठिन होता है। पर्याप्त धन के अभाव में अपने कर्तव्य का पालन कठिन होता है। स्वास्थ्यम, शिक्षा, सेवा, दानम च इत्यादीनि कार्याणि बाधितानि भवन्ति। स्वास्थ्य, शिक्षा, सेवा, दान इत्यादि कार्य बाधित होते हैं। दैनंदिन जीवनम च, दैनिक जीवन में, च और दैनिक जीवन में असंतुलितम भवति, असंतुलन होता है। अतः इसलिए धर्मशास्त्र में चतुर्वर्गेषु धर्म अर्थ काम मोक्षेषु, 4 वर्गों में धर्म अर्थ काम मोक्ष में, इसलिए धर्मशास्त्र में और 4 वर्गों धर्म अर्थ काम मोक्ष में अर्थ अर्थात धन अन्यतम स्तंभ इति गण्यते, एक प्रमुख स्तंभ गिना जाता है। उक्तम गरुड़ पुराणे, गरुड़ पुराण में कहा गया है, ब्रह्म मुहूर्ते च उत्थाय धर्मम अर्थम च चिंतियेत। ब्रह्म मुहूर्त में उत्थाय उठकर, च
और ब्रह्म मुहूर्त में उठकर धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए। अर्थात दिन के आरंभ में धर्म अर्थयो चिंतनम आवश्यकम, धर्म और अर्थ का चिंतन आवश्यक है। स्वस्थ आर्थिक व्यवहार त्रिविध भवति, स्वस्थ आर्थिक व्यवहार 3 प्रकार का होता है। आर्थिक व्यवहार का मतलब है फाइनेंशियल बिहेवियर, और वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? न्यायपूर्वक अर्थोपार्जनम, न्यायपूर्वक धन का उपार्जन करना, औचित्यपूर्ण व्यय करना अर्थात सोच विचार करके व्यय करना, खर्च करना, भविष्य दृष्टिया संचय, और भविष्य की दृष्टि से संचय करना अर्थात बचत करना। आइए इन्हें एक करके देखते हैं। न्यायपूर्वकम अर्थोपार्जनम, न्यायपूर्वक धन का उपार्जन करना, धन को एकत्रित करना, धन को कमाना। सन्मार्गेण एव धनार्जनम करणीयम इति, सन्मार्गेण सत्य मार्ग से, सत्य के रास्ते से ही धन का अर्जन करना चाहिए। इति ऐसा, उक्तम भगवता मनुना, भगवान मनु के द्वारा उक्तम कहा गया है। सर्वेषाम एव शोचानाम अर्थ शौचम परम समृतम, सर्वेषाम सभी, एव ही, सर्वेषाम एव सभी ही, शौचानाम पवित्रताओं में, अर्थ शौचम धन की पवित्रता, परम समृतम श्रेष्ठ मानी गई है। सभी प्रकार की पवित्रताओं में अर्थ की शौच अर्थात पवित्रता, धन की पवित्रता श्रेष्ठ मानी गई है। यो जो अर्थे धन में सूची पवित्रता ही निश्चय ही जो धन में पवित्रता है, सह सूची वह पवित्रता, न नहीं मृदवारी सूची, और वह पवित्रता मृद मिट्टी, वारी पानी, मिट्टी और पानी के द्वारा भी सूची वह पवित्रता प्राप्त नहीं होती जो धन की पवित्रता होती है। अस्य आशय, इसका आशय है यत कि अनैतिक आर्थिक व्यवहार कदापि न करणीय, अनैतिक आर्थिक व्यवहार कदापि, कदा जमा अपि, कभी भी न नहीं करणीय करना चाहिए। इसका अभिप्राय है कि अनैतिक आर्थिक व्यवहार कभी भी नहीं करना चाहिए। मा गृध कस्य स्विद धनम, किसी के भी धन पर, माँ मत गृध लालच करो, किसी के भी धन का लालच मत करो। इति उपनिषद वाक्यम, यह उपनिषद का वाक्य सततम मनसी निधाय, सततम निरंतर, मनसी मन में, निधाय रखकर, स्व कौशलेन अपने कौशल से, विद्या च और विद्या से, धनम उपार्जनीयम धन कमाना चाहिए। किसी के भी धन पर लालच मत करो। इस उपनिषद के वाक्य को निरंतर मन में रखकर अपने कौशल और विद्या से धन अर्थात धन कमाना चाहिए। दूसरा है औचित्यपूर्ण व्यय, औचित्यपूर्ण व्यय अर्थात उचित प्रकार से व्यय करना चाहिए। आवश्यकतानुसारम, आवश्यकता के अनुसार, व्यय करणीय, व्यय करना चाहिए, खर्च करना चाहिए। व्यय का अर्थ खर्च। येन व्ययेन, जिस खर्च से, स्वास्थ्य लाभ, विद्यार्जनम, विद्या का अर्जन अर्थात विद्या को प्राप्त करना, आत्म सुरक्षा वा अथवा अपनी सुरक्षा भवेत हो, जिस खर्चे से स्वास्थ्य का लाभ, विद्या का अर्जन, विद्या की प्राप्ति अथवा आत्म सुरक्षा हो, सह व्यय वह खर्च, अवश्यम करणीय अवश्य करना चाहिए। आडंबरपूर्ण दिखावे वाला, प्रदर्शनकारी प्रदर्शन करने वाला व्यय खर्च, आडंबरपूर्ण प्रदर्शन करने वाला खर्च, अथवा विलास व्यसनाय व्यय, विलासिता और व्यसन में किया गया खर्च, अपव्यय भवति, अपव्यय होता है अर्थात वह बेकार खर्च होता है। अपव्यय वर्जनीय, और अपव्यय वर्जनीय है अर्थात वर्जित है, अपव्यय नहीं करना चाहिए। अतः इसलिए प्रत्येकम व्ययस्य लेखः स्थापनीय, प्रत्येक व्यय का, खर्च का लेखः स्थापनीय लिखना चाहिए, इसलिए प्रत्येक खर्च को लिखना चाहिए। अंते च और अंते अंत में, तेषाम उनका, परिशीलनम करणीयम हिसाब करना चाहिए। अपव्यय वर्जित है, अपव्यय नहीं करना चाहिए,
इसलिए प्रत्येक खर्चे को लिखना चाहिए और अंत में उसका हिसाब करना चाहिए। भविष्य दृष्टया संचय, भविष्य की दृष्टि से संचय, बचत। उपार्जित धनस्य कश्चन भाग भविष्य सुरक्षायै संचनीय, कमाए गए धन का कुछ भाग भविष्य की सुरक्षा के लिए संचनीय, बचाना चाहिए। संचस्य अभ्यासेन, बचत के अभ्यास से जनः व्यक्ति स्वावलंबी भवति, स्वावलंबी आत्मनिर्भर भवति होता है। बचत के अभ्यास से व्यक्ति आत्मनिर्भर होता है। स्वावलंबनम, आत्मनिर्भरता स्वाभिमानस्य मूलम वर्तते, स्वाभिमान का मूल है, कारण है। आत्मनिर्भरता स्वाभिमान का मूल कारण है। स्वाभिमान का मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट। संकट काले अपि, संकट के काल में भी स्वाभिमानी जनः, स्वाभिमानी व्यक्ति अन्य जनस्य आर्थिक सहायतां न अपेक्षते। स्वाभिमानी जनः, स्वाभिमानी व्यक्ति संकट काल में भी अन्य व्यक्ति की आर्थिक सहायता की न अपेक्षते, अपेक्षा नहीं करता, उम्मीद नहीं करता। छात्र जीवन में आर्थिक साक्षरता, छात्र जीवन में आर्थिक साक्षरता, आर्थिक रूप से साक्षर होना चाहिए छात्र जीवन में। अनेकदा छात्रा मातृपितृभ्याम कष्टार्जित धनस्य तुच्छ कारणै अपव्ययं कुर्वन्ति। अनेकदा, अनेक बार, छात्रा छात्र, माता पितृभ्याम, माता पिता के द्वारा, कष्टार्जित धनस्य कष्टपूर्वक कमाए गए धन का, तुच्छ कारणै छोटे मोटे कारणों से, अपव्ययम कुर्वन्ति खर्चा करते हैं, अपव्यय करते हैं। अनेक बार छात्र माता पिता के द्वारा कष्टपूर्वक इकट्ठे किए गए धन का तुच्छ कारणों पर अपव्यय करते हैं। जिह्वा लालसा पूर्त्यर्थम त्वरित आहार, जिह्वा जीव की लालसा की पूर्ति के लिए त्वरित आहार फास्ट फूड, शीतपेयम कोल्ड ड्रिंक, पुटीकृत भोजनम पैकेट बंद भोजन, तथैव वैसे ही व्यसन पदार्थानाम सेवनम और नशीले पदार्थों का सेवन, प्रदर्शनकारी परिधानम दिखावे वाले परिधान, विलासिता पूर्णम आचरणम च और विलासिता पूर्ण आचरण, विलासिता पूर्ण का अर्थ होता है ठाठ बाट वाला, ज्यादा शो ऑफ करने वाला, आचरण व्यवहार, च और इत्यादि इत्यादि, यत्र प्रभुत अपव्यय भवति, जहां पर प्रभुत अत्यधिक अपव्यय खर्चा भवति होता है। जीव की लालसा की पूर्ति के लिए फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, पैकेट बंद भोजन, वैसे ही नशीले पदार्थों का सेवन, प्रदर्शनकारी परिधान, विलासिता पूर्ण आचरण इत्यादि, जहां पर अत्यधिक मात्रा में अपव्यय अर्थात खर्च होता है। एतई न केवलम धन हानि, एतई इनसे, इनसे किनसे, इन सब कारणों से, न केवलम धन हानि, न केवल धन की हानि होती है, स्वास्थ्य हानि अपि जायते, स्वास्थ्य की भी हानि होती है। स्वास्थ्य हानि कारणात्, स्वास्थ्य की हानि के कारण पुनः धन व्ययो वर्तते, फिर से धन का व्यय बढ़ जाता है। अर्थात जब हम इन सब चीज़ों पे खर्चा करते हैं तो इससे हमारे स्वास्थ्य की हानि होती है और फिर हमें दोबारा उसी स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए धन का व्यय करना पड़ता है। अर्जितस्य संच संचितस्य च निवेश, कमाए गए की बचत और बचत का निवेश। चाणक्य नीतौ उक्तम, चाणक्य नीति में कहा गया है, जल बिंदु निपातेन, जल पानी की बिंदु बूंदों के निपातेन गिरने से, क्रमशः क्रम पूर्वक लगातार लगातार जल की बूंदें गिरने से, घटः पूर्यते घड़ा भर जाता है। सह क्रम सर्व विद्यानाम, वह क्रम अर्थात यही क्रम, यही निरंतरता, सर्व विद्यानाम सभी विद्याओं, धर्मस्य च धर्म की, धनस्य च और धन की, वही क्रम सभी विद्याओं, धर्म और धन का भी है। जिस प्रकार लगातार पानी की बूंदें गिरने से घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार लगातार मेहनत करने से सभी विद्याओं, धर्म और धन की प्राप्ति हो जाती है। लघु लघु संचयो अपि, छोटी छोटी बचत भी, कालांतरे
कुछ समय के बाद महत संपत्ति रूपेण वर्धते, अत्यधिक संपत्ति के रूप में बढ़ जाती है। यदि छात्र प्रतिदिनम हर रोज अल्पधनस्यापि संचयम कुर्वन्ति, अल्प थोड़े से धन का भी संचय बचत कुर्वन्ति करते हैं। यदि छात्र हर रोज थोड़े से धन की भी बचत करते हैं, तस्य उचित निवेशम च कुर्वन्ति, तस्य उसका उचित निवेश च और कुर्वन्ति करते हैं और उसका उचित निवेश करते हैं, तर्हि तो तेषाम उनका भविष्य सुरक्षित भवेत हो जाएगा, तो उनका भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। निवेश का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। भारत देश में धन संचयस्य सुरक्षित निवेशस्य च कृते, धन संचय के लिए अर्थात धन को इकट्ठा करने के लिए और सुरक्षित निवेश करने के लिए कृत्य के लिए बहुविधा मार्ग संति, बहुत प्रकार के मार्ग हैं। भारत देश में धन को एकत्र करने के लिए, धन की बचत और सुरक्षित निवेश के लिए बहुत से रास्ते हैं। तेषु उनमें से प्रधानमंत्री जन धन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, सार्वजनिक भविष्य निधि योजना, वरिष्ठ नागरिक संचय योजना, किसान विकास पत्र, राष्ट्रीय संचय प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय पेंशन योजना, नियत निक्षेप फिक्स डिपॉजिट, आवृत्ति निक्षेप आरडी च और इत्यादि प्रमुख हैं। जो भारत देश में धन की बचत और सुरक्षित निवेश करने के बहुत से रास्ते हैं। उनमें से प्रधानमंत्री जन धन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, सार्वजनिक भविष्य निधि, वरिष्ठ नागरिक संचय योजना, किसान विकास पत्र, राष्ट्रीय संचय प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय पेंशन योजना, फिक्स डिपॉजिट और आरडी इत्यादि प्रमुख हैं। एतेषां सर्वकारीय योजनानां विषये, एतेषां इन सर्वकारीय सरकारी योजनानां विषये, योजनाओं के विषय में सूचना लब्धुम प्राप्त करने के लिए, लाभम अवाप्तुम च और लाभ अवाप्तुम प्राप्त करने के लिए समीपस्थ पास में स्थित वित्तागारः बैंक, पत्रालयः वा अथवा पत्रालय पोस्ट ऑफिस गंतव्यः जाना चाहिए। इन सरकारी योजनाओं के विषय में सूचना पाने के लिए और लाभ प्राप्त करने के लिए पास स्थित बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस में जाना चाहिए। तत्संबद्धा उससे संबंधित अधिकारिणः च पृष्टव्यः च और अधिकारियों से पृष्टव्य पूछना चाहिए, उससे संबंधित अधिकारियों से पूछना चाहिए। एतासु योजनासु न केवलम कष्ट अर्जित धनस्य सुरक्षा भवति, इन योजनाओं में न केवल कष्ट पूर्वक इकट्ठे किए गए धन की सुरक्षा होती है, अपितु बल्कि चक्रवृद्धि ब्याज सह के साथ तद्धनम सततम वर्धमानम भवति, वह धन सततम निरंतर वर्धमानम भवति बढ़ता है। इन योजनाओं में न केवल कष्टपूर्वक अर्जित किए गए धन की सुरक्षा होती है, बल्कि चक्रवृद्धि ब्याज के साथ वह धन निरंतर बढ़ता है। ये योजनाएं हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना, सुकन्या समृद्धि, सार्वजनिक भविष्य निधि, वरिष्ठ नागरिक संचय योजना, किसान विकास पत्र, राष्ट्रीय संचय प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय पेंशन योजना, नियत निक्षेप, आवृत्ति निक्षेप। भौतिकतावादी युगस्य आकर्षणेन यूनान अपव्यय अधिको भवति, भौतिकतावादी युग के आकर्षण से युवा अपव्यय अधिको भवति, अत्यधिक अपव्यय करते हैं। येन जिस कारण से अस्माकम आर्थिक स्थिति विपन्ना भवति, हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर होती है। भौतिकतावादी युग के आकर्षण से युवा अपव्यय अधिक करते हैं, जिस कारण से हमारी आर्थिक स्थिति, किंतु अर्थ विषयक सचेतनता असमान अभावात उद्धृत्य आर्थिक संपन्नताम प्रति नयति, परंतु आर्थिक विषय की सचेतनता अर्थात जागरूकता हमें अभाव से उद्धृत्य निकाल कर आर्थिक समृद्धता के प्रति, आर्थिक संपन्नता की ओर ले जाती है। परंतु धन के विषय में जागरूकता हमें
अभाव से निकालकर आर्थिक संपन्नता की ओर ले जाती है। अतः इसलिए बुद्धिमताम छात्राणाम ध्येयम स्यात्, बुद्धिमान छात्रों का ध्येय उद्देश्य स्यात् होना चाहिए। इसलिए बुद्धिमान छात्रों का उद्देश्य होना चाहिए धनस्य उचित उपार्जनम, धन का उचित प्रकार से उपार्जन करना, धन को कमाना, व्ययस्य मर्यादा, मर्यादा पूर्वक व्यय करना, आपातकालीन निधि संचय, आपत्ति के समय के लिए धन का संचय करना, दीर्घकालीन निवेशश्च, और लंबे समय के लिए निवेश करना। यह एतेषाम अनुशासनेन पालनम करोति, जो इनका अनुशासन पूर्वक पालन करता है, सह एव यथार्थतः धनस्य धर्मस्य च संतोलनम स्थापितुम शक्नोति। सह एव, वह ही, यथार्थतः, वास्तविक रूप में, धनस्य धर्मस्य च, धन और धर्म का, संतोलनम, संतुलन, स्थापित करने में, शक्नोति, समर्थ होता है। वही वास्तविक रूप में धन और धर्म का संतुलन स्थापित करने में समर्थ होता है। यह विद्यार्थी, जो विद्यार्थी अद्य अर्थ विषये, आज धन के विषय में, जागरूको अस्ति, जागरूक है, अवेयर है, सह भविष्य, वह भविष्य में, उत्तरदायी नागरिको भवति, उत्तरदायी रिस्पॉन्सिबल नागरिक होता है। जो विद्यार्थी आज धन के विषय में जागरूक है, वह भविष्य में एक उत्तरदायी नागरिक होता है। धर्म, धर्म, अर्थ, अर्थ, धन, सुखम, सुख, च इत्येतेषाम, इत्यादियों का, धर्म, अर्थ, सुख इत्यादि का, संतोलनम, संतुलन, एव ही यथार्थ जीवनस्य लक्षणम, वास्तविक जीवन का लक्षण है। धर्म, अर्थ और सुख, इनका संतुलन ही वास्तविक जीवन का लक्षण है। अतः इसलिए एव ही उक्तम कहा गया है, इसलिए ही कहा गया है, क्षणशः कर्षश्चैव विद्याम अर्थम च साधयेत्, क्षणशः, क्षण क्षण से, कर्षः च, और कण कण से, विद्याम, विद्या, अर्थम च, और धन को, साधयेत्, प्राप्त करना चाहिए। प्रत्येक क्षण से विद्या को और प्रत्येक कण से धन को प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि क्षणे नष्टे कुतो विद्या, क्षण के नष्ट करने पर विद्या कहाँ। यदि हम समय को व्यर्थ कर देंगे, नष्ट कर देंगे, बर्बाद करेंगे, तो विद्या प्राप्त नहीं होगी। कणे नष्टे कुतो धनम, और कण अर्थात वस्तुओं के नष्ट करने पर धनम कुतो, धन कहाँ, अर्थात कण के नष्ट करने पर धन कहाँ, अर्थात वस्तुओं को नष्ट करने पर धन प्राप्त नहीं हो सकता। देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन कल्याणकारी हो।